अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पहला सबक पढ़ा था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। दूसरा सबक नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पहली नज़्म आप लोगों को भेजी है। पहली हम्द थी, उसके बाद मैंने दूसरी भी मुनक़बत थी, हम्द जैसी थी, दाता दे दे ज्ञान, एक दुआ थी। तो उस हिस्से को हम लोग ख़त्म करके वापस से सबक की जानिब बढ़ेंगे। तो पोस की रात, इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ये एक अफ़साना है। अफ़साना उस तहरीर को कहते हैं जिस तहरीर के वाक़यात और जिसकी जो तहरीर है, इसका दुनिया में या कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक़ किसी शख्स के साथ हो। लिखा तो गया है अफ़साने के तौर पे, कहानी के तौर पे, लेकिन ये चीज़ कहाँ पर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी के साथ ये सारे वाक़यात हुए होंगे, यानी जिसको हमको पढ़ के लगता है कि ये सच्ची बात लिखी गई है। ऐसा कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ होता है, तो वो अफ़साना कहलाता है। ठीक है, अब समझ एक सिंपल सा और है कि ऐसी तहरीर जो सच्चाई से करीब हो उसे अफ़साना कहते हैं। सादा उसका मतलब है। तो इसे लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। इस सबक में हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हल्कू ने अपनी बीवी से कहा, एक शख्स है उसका नाम है हल्कू। हल्कू ने अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, शहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गर्दन तो छूटे, किसी तरह गर्दन तो छूटे। ये शहना के बारे में बात हो रही है। अब आगे मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं। यानी हल्की की बीवी को मुन्नी बहू, यानी सबसे छोटी बहू या मुन्नी नाम होगा उसका, तो उसने झाड़ू लगा रही, उसने पलट कर कहा, क्या कहा, 3 ही तो रुपये हैं, इसे दे दोगे, इसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, माघ पोस की रात खेत में कैसे कटेगी। उससे कह दो कि फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। यानी माघ पोस, अब माघ पोस यानी एक ऐसा महीना, माघ हिंदी और एक महीना है, माघ का महीना होता है हिंदी कैलेंडर के एतबार से। तो उस वक्त क्या होता है, सर्दियां अपनी शबाब पर होती है, सर्दियां जो होती हैं वो अपने शबाब पर होती हैं। तो उस वक्त ठंडी में कंबल कहाँ से आएगा, इतने गरीब, गुर्बत इतनी ज़्यादा कि 3 रुपया देने के लिए, यानी एक आदमी आया हुआ है और अपना पैसा लेने के लिए जो कर्ज देते हैं 2 लोग। तो इसमें भी वही है, शहना नाम का जो शख्स है ये कर्ज देता है, साहूकार जैसा, ज़मींदार जैसा है जो लोगों को कर्ज बांटता है। तो वो लेने आया हुआ था, तो उसने जब मांगा तो उसने क्या बोला, उसकी बीवी ने क्या कहा कि कैसे दे दें, हाँ, माघ पोस की रात खेत में कैसे कटेगी, क्योंकि खेत में रहना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जानवर जो हैं, जो नील गाय है और जो दूसरे जानवर है, वो खेत को साफ़ ना कर जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसी फसल तैयार हो जाती है और सर्दियों के एकदम शबाब का मौसम होता है, तो उनसे बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो घर के किसी एक फर्द का खेत में सोना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पे कोई जानवर आ जाए तो उसको वहाँ से हकाल सकें, हटा सकें, ताकि फसलों का नुकसान ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बीवी ने क्या कहा, उसकी बीवी ने, उससे कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। यानी जो फसल कट जाएगी, बिक जाएगा पैसा, जो भी फसल बिक जाएगी तो उसका, उसमें जो पैसा मिलेगा हम उसके अंदर से आपका कर्ज चुका देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा, चुप रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पोस सर पर आ गया है, यानी सर्दियों की का मौसम, सर्दियों की शामें, सर्दियों के महीने आ चुके हैं, सर पर आ चुके हैं। बगैर कंबल के रात को वो किसी तरह खेत में नहीं सो सकता, मगर शहना मानेगा नहीं, है ना। अब जो साहूकार लोग होते हैं वो किसी भी सूरत में हटते नहीं है जब तक कि कर्ज का थोड़ा पैसा ना ले जाएं तब तक। हाँ, देखा है कि नहीं आप लोगों ने,
ऐसा होता था, पहले भी ऐसा होता था, अभी भी होता है, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो घुड़कियाँ देगा यानी कड़वी कसैली बातें बोलेगा, गालियाँ बकेगा, बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टल जाएगी, है ना। तो वो क्या बोलता है कि यार मर जाएंगे साला, हटाओ। क्या है ये, कम से कम ये जो नालायक है, ये जो शख्स है, ये इतनी गालियाँ देता है, ये इतने ताने देता है, इतनी कड़वी कसैली बातें करता है, ये तो बला सर से टल जाएगी, इसका पैसा इसको दे के ख़त्म करते हैं। ये सोचता वो बीवी के पास गया और खुशामदाना, है ना, खुशामदाना लहजे में बोला। खुशामद करना यानी किसी के आगे गिड़गिड़ाना कि यार भाई देखना, है ना, बीवी को बोला क्या, नहीं ना दे दो तो मेरे को, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा, है ना। कम से कम ये शख्स है जो आ जाके ताने देता है, गालियाँ बकता है, कम से कम उसकी बातें तो नहीं सुनना पड़ेगी, इसका पैसा दे देते हैं हम लोग, कंबल के लिए मैं कोई तदबीर सोचूंगा, इस तरह से बोल के वो बात ख़त्म करता है। उसके बाद देखिए सफ़ा नंबर 7 पे क्या होता है। मुन्नी आंखें टेढ़ी करके बोली। मुन्नी कौन है, ये हल्कू की बीवी है, हल्कू की बीवी है। क्या कहती है, क्या कहती है, मुन्नी आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, ज़रा सुनूं तो कौन सी तदबीर करोगे, कौन कंबल खैरात में दे देगा, ना जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देती, मर कर काम करो, पैदावार हो तो उसी से बाकी अदा करो, चलो छुट्टी भी बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। हाँ, अब देखो बीवी इतनी सारी बातें हो रही, कितनी गरीबी है, कितने हालात हैं उनके ऊपर, यानी एकदम ज़िंदगी लाचार, मजबूरियों वाली। उसकी बीवी कह रही मुन्नी कि कैसे देंगे, हाँ, कहाँ से पैसा आएगा, दुनिया भर का काम करो, कभी बारिश आ जाए, फसल ख़राब हो जाए, कभी कुछ भी हालात आ जाए, मामलात ख़राब हो जाए, जानवर आ जाए, फसल खा जाए, तो हम गरीब तो होने, किसान जो कर्ज़ लिया है वो तो कर्ज़ का बोझ तो बढ़ता ही जाएगा ना, बढ़ता रहेगा, लेकिन सामने वाले को ज़रा सी भी क्या नहीं आती, ज़रा सी भी गैरत, ज़रा सा भी रहम दिली उनके अंदर नहीं आती कि सामने वाले से रहम का मामला करें। उनको बस सिर्फ अपना पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो वही बोल कि मर के काम करो। हाँ, तो वो बोलती है कि खेती छोड़ दो। हाँ, लेकिन आखिरी में क्या बोलती है, ऐसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल देती है कि मैं रुपये ना दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, क्या बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं, क्या तुम नहीं दोगे तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ेगी। मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। वो भी बेचारी, आखिर में गुस्सा तो उसने किया ही, लेकिन अपने शौहर को वो रंजीदा देखकर, परेशान हाल देखकर उसने क्या किया, वो भी बेचारी ठंडी पड़ गई, जो उसकी जो भवें थी वो ढीली पड़ गई। उसने ताक पर से पैसे उठाए। ताक बोले तो हमारे पहले घरों में एक हिस्सा होता था कि जहाँ पे कोई चीज़ें चिराग जलाने के लिए, कुछ चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे ताक कहा जाता है। ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। हाँ, कि खेती छोड़ दो, खेती से क्या मिल रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है, और जो हमारे कर्ज तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कम से कम मजदूरी करेंगे तो दिन भर मजदूरी करेंगे, जो पैसा मिलेगा एक वक्त की चैन की रोटी तो खाएंगे हम लोग, किसी की धौंस तो ना रहेगी, कोई डराएगा तो नहीं, कोई धमकाएगा तो नहीं, कोई गालियाँ तो नहीं देगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। हल्कू ने रुपए लिए और इसी तरह बाहर चला कि मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। अब देखिए, आपके पास कुछ पैसा जमा हुआ है और आप के हालात भी ख़राब हैं, और वो पैसा आपने कुछ काम के लिए लेके रखा है कि यार मैं ये काम आने वाले वक्त में कर लूँगा, लेकिन आप कर्जदार हैं, कोई आपसे आपसे आके मांग के ले जाता है और गालियाँ दे रहा है, तो आपको कैसा एहसास होगा। आप बोलेंगे कि यार साला पैसा इतना जमा किया था मैंने, अब वो पैसा क्या हो रहा है, मेरे पास से
जा रहा है। हाँ, तो बेचारा बिल्कुल ऐसे दिल ऐसे कलेजा निकाल के देने जा रहा था, ऐसा लग रहा था। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं ना। पुराने ज़माने में आप लोग को पता रहता है, पहले 1 आना, 2 आना, 3 आना, 1 पैसा, 2 पैसा, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो पहले इतना सस्ताई का तो ज़माना था ही, लेकिन जितना काम करते थे उस हिसाब से वो भी पैसे मिला करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे। बेचारे ने कैसे भी जमा किया था होगा 3 रुपया। 3 रुपया बहुत बड़ी बात है, यानी आज के 300 रुपये, उस ज़माने के 3 रुपये। हाँ, आगे देखते हैं। पोस की अंधेरी रात। अब तो चलो उसने जो भी दे दिया होगा, हाँ, बात आ गई, ख़त्म हो गई। अब यहाँ डायरेक्टली उस पोस की अंधेरी रात है ना, उस जाड़े की इंतहाई सख्त सर्दी का मौसम, पोस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठरे हुए मालूम होते थे। अब जब गरीब है ना, जब कुछ एहसास होता है ना, वैसे कांपता है। कब कांपती भी थी, किसी चीज़ को देखने तो ऐसा लगता है कि सामने वाली चीज़ भी कांप रही है। तो आसमान में तारे भी कांपते हुए, ठिठरते हुए महसूस हो रहे थे। आगे क्या होता है देखिएगा। आगे हल्कू अपने खेत के किनारे ओख की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था, है ना। अब ओख की पत्तियां जो होती हैं, लंबी लंबी घास होती हैं, उसी से आपने देखा होगा कि गांव के अंदर झोपड़ियां और घर बनाए जाते हैं। पूरा एक जगह से छत के ऊपर इस तरह से रख दिया जाता है, तो वो ओख की पत्तियां होती हैं। आगे, हाँ, ओख की पत्तियों के यानी खटोले, खटोले यानी जो खाट होती है उसमें बैठा वो कांप रहा था बेचारा, है ना। और पुरानी गाढ़े की चादर थी, पे कांप रहा है, फटी हुई है, हालत ख़राब है। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा, साथी कुत्ता, उस कुत्ते का नाम क्या है, जबरा, पेट में मुँह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि वो भी क्या है, पेट में मुँह डाल के कूं कूं की आवाज़ें निकाल रहा था। दोनों में से एक को भी नींद ना आती थी, दोनों में से एक को भी नींद ना आती थी, यानी इतनी सर्दी थी। कुत्ता भी नहीं सो पा रहा था और ना हल्कू सो पा रहा था। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था कि घर में प्याल पर लेट रहे, मैंने बोला था कि मत आ मेरे साथ, जाड़ा ठंडी लग रही है ना तेरे को। हाँ, उसने कुत्ते को मुखातिब होकर कहा, तो तू यहाँ क्या लेने आया था, अब खा सर्दी, है ना। मैं बोला था कि नहीं आना मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ आ गया, अब तू भी ठंडी में ठिठर, अब खा सर्दी, अब मैं क्या करूँ। जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। हाँ, अब उसने देखो तो तंजिया अंदाज में, प्यार के अंदाज में क्या बोला कि तुम जानते थे, है ना, कि हलवा पूरी खाने जा रहा था। पीछे पीछे दौड़ते चले आए, दौड़ते हुए आगे आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। हाँ, देखो अब हल्कू किस तरह के अल्फाज, मोहब्बत बहुत है उस कुत्ते से उसको, लेकिन अब वो उससे भी उसको देखा नहीं जा रहा है कि कुत्ता कितनी सर्दी में ठिठर रहा है। आगे, जबरा ने पड़े पड़े धूम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया, है ना। शायद वो समझ गया था कि उसकी कूं कूं की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की पीठ, ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे, है ना। ये पछुआ हवा ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिया, जो हवा चल रही है सर्दी के मौसम की, हाँ, कि कहाँ से इतनी बर्फ़ लेकर आ रही, इतनी ठंडी, इतनी सर्दी लग रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूँ, किसी तरह रात तो कटे। आप लोग को पता रहता है कि चिलम यानी जिसके अंदर किसान पुराने ज़माने से लोग गांजा जो होता है उसके अंदर भर के उसको आग लगा के पीते हैं। हाँ, किसी तरह रात तो कटे। हाँ, आगे हल्कू उठा और गड्ढे में ज़रा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ ज़रा मन बहल जाता है ना। अब देखो इतनी उससे बॉन्डिंग, इसके बेनी जबरा और हल्कू के बीच में कितनी मोहब्बत है, कुत्ते और उस शख्स के बीच में।
कि एक अजीब सी मोहब्बत है। वो बोलता है पिएगा, हाँ हाँ चलो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं ठंडी तो जाएगी नहीं, लेकिन मन बहल जाता है आदमी का। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपने मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी, है ना। अब उसने क्या किया, जबरा जो कुत्ता है उसने अपने पंजे उठाकर उसके घुटनों पर रख दिए, हाँ, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया, है ना। और कुत्ता उसके मुंह के पास इस तरह से मुंह ले गया, तो उस कुत्ते की जो गर्म सांसें हैं वो हल्कू के मुंह पे महसूस हो रही थी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा, है ना, कि कुछ भी हो जाए, कोई भी जानवर आए खा जाए, पूरी फसल खा जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तो सो जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं जागूंगा नहीं, इतनी ठंडी है, क्या करें, मर रहे हैं, है ना। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा, यानी वो कुछ सोच के क्या हो गया, वो डर गया। क्या सोच के डर गया, आगे लिखा है, कभी इस करवट लेता कभी उस करवट, जाड़ा किसी भूत के मानंद उसकी छाती को दबाए हुए था, है ना। लेकिन वो कुछ सोच के वो तो यानी जागता रह गया, इस करवट उस करवट, ठंडी थी कि सोने का नाम उसको सोने नहीं दे रही थी, है ना। जब किसी तरह रहा ना गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सर को थपथपा कर अपनी गोद में सुला लिया। उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत ना थी। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक ज़र्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि कुत्ते से इतनी मोहब्बत थी कि उसको नहीं रहा गया कि वो बेचारे कुत्ते को उठा लिया, उसने अपने गोद में सुला लिया कुत्ते को, है ना। और उसकी गर्मी भी उसको महसूस हो रही थी। तो इन्हीं ये दोस्ती से जैसे अनोखी दोस्ती थी, है ना। उसके बारे में ऐसे बताया गया कि उसका एक एक हकीकी रोशनी से उसका एक एक ज़र्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इसी असना में यानी इसी दौरानिए में, इसी वक्त में, जब वो इस तरह से अपने गोद में रख के उसको सुलाया, उसी दौरान में, है ना, क्या हुआ, असना यानी उसी दौरान में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी, है ना। उसके मालिक की इस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी, है ना। वो भी डर रहा था, वो भी परेशान था, लेकिन जब वो हल्कू ने उसको लेके इस तरह से उसके हाथ, उसके गर्दन वगैरह सहलाई, उसकी पीठ सहलाई, तो उसके अंदर भी अचानक से क्या आ गई, ताकत आ गई, और एकदम हल्की सी किसी जानवर की सरसराहट से उसकी आँख खुल गई, है ना, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी ना समझ रही थी, है ना। अब इतनी ठंडी थी, यानी क्या है, वो रूहानियत कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन उस हल्कू की मोहब्बत और कुत्ते की मोहब्बत एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, ताकत पैदा कर देने वाली थी, है ना। वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा, है ना। क्या है, वो किसी की आवाज़ सुना उसने, और उसने क्या किया कि वहाँ से निकला, छप्पर से निकल के वो क्या करने लगा, वो भौंकने लगा, है ना। ये इस सबक के हम इतने से वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। आगे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप लोग उसे सुनिएगा और समझिएगा। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।